अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। चलो बात करेंगे जी ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब जो चीदा खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज 3 दिसंबर 2022 और हफ्ते का दिन है। वापस आज उस्ताद जी तैयारी शुरू कर दो, जितने भी लोगों ने मौजें की हैं 3-4 दिन, ठीक है ना। आज से तैयारियां शुरू हो जाएंगी और मस्कत में ट्रैफिक की जो है ना कह लें कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो भी बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है कि इसी हवाले से ओमान में सोशल मीडिया के ऊपर एक तो ये जो है ना ख़बरें आपको बहुत मिलेंगी कि भैया हालात बहुत माड़े ने, ये है वो है। तो कुछ ओमानी लोगों ने उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एक तरफ आवाम कहती है कि जी मर गए भूखे हैं जी, पैसे हैं नहीं, और दूसरी तरफ क्या है कि लाइनें लगी हुई हैं। स्पेशली यूएई बॉर्डर जो है वो 4 दिन कंटिन्यूसली बिजी था। आपको घंटों लाइन में लगना है तब आप यूएई इंटर हो सकेंगे। और बाकी देख लें जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, शॉपिंग मॉल जो हैं वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो आवाम एक तरफ तो ये चलाती है कि भैया पैसे नहीं है, काम नहीं है, दूसरी तरफ खर्चे भी अरूज पर। इंटरटेनमेंट के लिए हर चीज़ है, बस काम के लिए या क्रिएटिव बनने के लिए कुछ नहीं है। और उसके साथ एक और फेक न्यूज़ चल रही है कि कुछ लोग जो हैं दूसरों को मनाने की कोशिश करते हैं कि या तो उनको साथ रख लिया जाए या उनके साथ मिला जाए। यानी जो भी है, कुछ ग्रुप्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप है या कुछ लोग हैं जो दूसरों को मनाने के जो ना अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ चलाने के लिए या अपने साथ के लिए कोशिश करते हैं। तो वो खबर बेबुनियाद है। ओमान में कहीं पर भी ऐसा कोई केस, ऐसी कोई खबर आरएफपी को रिपोर्ट नहीं हुई। वो सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ही है, ऐसे ही सनसनी फैलाने के लिए या फिर अपना ठीक है ना, व्यूज़ श्यूज़ और पॉपुलरिटी के लिए। उसके बाद एक और ख़बर है, ओमान एविएशन ने ओमान का फर्स्ट फ़्लाइट ट्रेनिंग जो है एकेडमी वो ओपन कर दी है, और वो की है उसका हेडक्वार्टर जो है वो सोहार एयरपोर्ट पर। ओमान सिविल एविएशन की जानिब से फर्स्ट फ़्लाइट एकेडमी जो है, फ़्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो सोहार एयरपोर्ट पर ओपन की गई है। और ये सिर्फ हेडक्वार्टर ओपन हुआ है, हो सकता है इसकी और भी बहुत सारी ब्रांचेस बाकी बहुत सारे एयरपोर्ट या दीगर प्लेसेस पर जो हैं वो ओपन की जाएं। तो फ़्लाइट ट्रेनिंग और दीगर बहुत सारी एविएशन के हवाले से जो है सर्विसेज वो आने वाले दिनों में ओमान में ज़्यादा, यानी कह लें कि ज़्यादा कहेंगे या तवातर के साथ जो है वो अवेलेबल होंगी। उसके बाद ओमान की खबरों में एक और ख़बर है ओमानी खंजर के हवाले से। वो जो टेढ़ा सा ऐसा लगाते हैं ना खंजर, उसको यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज की लिस्ट में जो है वो शामिल कर लिया है। तो ये ओमानियों के लिए एजाज़ है कि ओमानी खंजर जो है वो यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में उसका नाम आ गया। और एक थोड़ी अफसोसनाक खबर थी, सलाला में जो है उकदा एक बंदा जो है वो 28 नवंबर से लापता था। आरएफपी ने उनकी जो है वो पब्लिश की है तस्वीर। तो किसी भी बंदे को उनके मतलब पता चले या ख़बर पड़े या वीडियो देखें कहीं, तो ये हम जो ना थंबनेल के ऊपर भी लगाया हुआ है उनका फ़ोटो, तो आपने 9999 पर रिपोर्ट करना है या किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करना है। लोकेशन मैं बताने वाला था आपको। उनका नाम है मोहम्मद बिन मनशर बिन अती इनल हाफ, वो नाम औकद जो है वहाँ से वो लापता हुए हैं और अभी तक वो घर वापस नहीं लौटे। अल्लाह ताला खैर फरमाए। और इसके अलावा कोई बड़ी खबर नहीं है कि उस्ताद जी मैं भी वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी बना देता हूँ आजकल। 2 सबाब के अंदर 1.5 तो तुसी 4-5 ते चले गए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि खबर जड़ी ना कली थोड़ा ना शेयर करिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हमारा ख्याल रखने के लिए आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाकी सारे बटन तोड़ देने, फॉलो कर लेना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।